अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चले जिस राह पर हम, उसको शान रहबरी दे दी। मरे जिस रास्ते में, मौत को भी जिंदगी दे दी। कदम जिस बाग में रखा, बहार जाफिजा लाए। जो मुरझाई हुई थी कलियां, उनको ताजगी दे दी। गुरूर व तमकनत वाले शहनशाहों के सर कुचले, गुलामों को गुलामी से छुड़ाकर ख्वाजगी दे दी। भटकती फिरती दुनिया को अंधेरों से निकाला है, नए रास्ते दिखाए, जुल्मतों को रोशनी दे दी। मगर जिस वक्त से बदली है राह जिंदगी, हमने भटकते फिर रहे हैं, दूसरों को रहबरी दे दी। खुमार अंजाम मुझसे पूछते हो इस मुसलमान का, कि जिसने खुद खुशी से मौत ले ली, जिंदगी ली। आज हमारा यही हाल है। आज हम किस मकाम पर खड़े हैं? आज हमारी क्या हैसियत दुनिया के सामने होनी चाहिए थी? आज हमारा मायार क्या है? न इल्म हमारे पास है, न शराफत हमारे पास है, न अदब हमारे पास है। दुनिया की इस तरक्की की दौड़ में दुनियावी जिंदगी के लिए, ना तो हम दुनिया की जिंदगी के लिए लोगों के साथ, दूसरे कौमों के साथ खड़े हो पा रहे हैं, न दीन के मुकाबले में दीगर मज़ाहिब के बराबर हम खड़े हो पा रहे हैं। हमारी हालत तो यह है कि पेड़ से टूटे हुए पत्ते की तरह हम हैं, जिसका कोई सहारा है ना किनारा है। एक कटे हुए पतंग की तरह से हम हैं, जिसको दुनिया के लोग मन चाहे तरीके से लूटते हैं। कभी हमारी इज्जत लुटती है, कभी हमारी शराफत लुटती है, कभी हमारे अकायद लुटते हैं, और कभी हमारा दीन लुटता है सरे बाजार और टीवी चैनलों पर। मगर कभी हमने सोचा नहीं, ये मालूम नहीं था ये कौम इतनी बेहिस होगी कि इसके पास किसी बात का दुनिया का जवाब नहीं होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहने को दुनिया की आबादी में हम दूसरे नंबर पर हैं, मगर जहालत, आवारगी, फैशन परस्ती, इसमें हम दुनिया में अव्वल नंबर हैं। कोई दुनिया की कौम इस मैदान में हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। और जिस तरह दुनिया की कौमें इल्म और हुनर में तरक्की कामयाबी हासिल करके दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं और चाह रही है, इस कौम को जर्रे बराबर इसकी फिक्र नहीं कि हमारी नस्लों का होना क्या है। क्योंकि जब दीन हाथ से चला जाता है तो दुनिया अपने भाव से चली जाती है। मुसलमान के लिए दुनिया में कायम रहना या दुनिया पर उसका कब्जा करना, इस बात पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, मुनहसर है कि वो दीन की बागडोर उसके हाथ में हो। मैं अर्ज करता जरूर, दूसरे पढ़िए, वक्त क्या आज से ज्यादा लग सकेगा, मैं चाहता हूं कि वक्त ना लगे और मुख्तसर वक्त में बात पूरी कर दूं, कोशिश करूंगा। और दिमाग अगर चल जाए तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। दूसरी पढ़ लीजिए। सलातम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं शुरुआत यहां से करूंगा एक हदीस से। जैसा कि मैंने कहा
कि जब तक दीन की बागडोर हमारे हाथ में थी, जब तक हम दीन की अहमियत को समझे हुए थे, जब तक दीन की फिक्र हमको थी, जब तक दीन के तकाज़ों से हम वाकिफ थे, ये दुनिया हमारी मुट्ठी में थी। इस दुनिया के हम मालिक थे, इस दुनिया के हम बादशाह थे। ये दुनिया हमें नहीं, हमारे नाम को सजदे करती थी। ये दुनिया हमारे दरवाजों पर, हमारी दहलीजों पर, हमारी चौखटों पर आकर झुकती थी, नमन करती थी। आज हमको नमन करना पड़ रहा है। किसको करना पड़ रहा है? जो अपने आप को आवाज है भी और कोई बोल लीजिए। आज इसको बंद करो, आवाज आई होगी? नहीं है? दूर से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं एक पहले हदीस की बात करूंगा, फिर कुरान की बात करूंगा। ये बताने की कोशिश करूंगा कि अल्लाह ताला ने कुरान में हमसे क्या वादा किया था, और जब तक ये कौम अल्लाह के उस वादे को निभाती रही, दुनिया में एक छत्र हुकूमत इसकी रही। 3/4 भाग 75% दुनिया पर मुस्लिम हुकूमत रही। 75% 75%। इसलिए कि मुसलमान का किरदार अच्छा था, मुसलमान का अखलाक अच्छा था, मुसलमान के पास इंसाफ था, मुसलमान के पास उसका ईमान था, मुसलमान के पास उसका यकीन था, और मुसलमान के दिल के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी। वो आज के मुसलमान की तरह ज़बानी मोहब्बत का दावा करके दिखावे के तौर पर नारे नहीं लगाता था, मगर जब भी वक्त आता है तो दिलो जान से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गर्दन कटा देता था। इस कौम का यह आलम है। बंद करो उसको भाई, बार बार डिस्टर्ब करोगे तो मजमून बनेगा नहीं मेरा। मैं बार बार रुकूंगा तो फिर खेल खत्म हो जाएगा, कल वाला मजमून दे नहीं सकूंगा आपको। दूर से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने देखा होगा जब ट्रेन रवाना होने के बाद अपनी स्पीड पकड़ लेती है तो बड़ी तेजी से सड़क पर चलती चली जाती है, और जब कभी भी कहीं कोई वजह हो जाए रास्ते में चलते चलते और उसकी स्पीड को ड्राइवर धीरे कर दे तो फिर स्पीड बढ़ने में कितना वक्त लगता है। सड़क पर स्पीड से चलती हुई चीज बहुत जल्द अपने मकसद को पा लेती है, और रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन अपने मकसद को नहीं पाती, खुद भी टाइम पर नहीं पहुंचती है, अपने मुसाफिरों को भी वक्त पर पहुंचा नहीं पाती। दूर से पढ़ लीजिए। सलात व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर में तशरीफ फरमा है मस्जिद नबवी में। कुछ सहाबा किराम कुरान पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आज तो कुरान पर गुफ्तगू ही नहीं होती, कुरान जानते ही नहीं कुरान है किस चिड़िया का नाम। अगर मुझसे कोई कहते गजू साहब बिस्मिल्लाह पढ़ो तो मेरी बिस्मिल्लाह ही गलत है। जब मेरी बिस्मिल्लाह गलत है तो बिस्मिल्लाह पढ़ाऊंगा कैसे मैं? हमारी हालत तो आज ये, हमारे इन वालों की हालत आज ये, तो आप जैसे अदब के बाद जो हजम हो जाती है फिर तो अल्लाह ही हाफिज है उसका। बहरहाल मस्जिद नबवी में साहबे किराम बैठे हैं, कुरान पर गुफ्तगू चल रही है। अचानक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से बरामद होते हैं, बाहर तशरीफ लाते हैं मस्जिद नबवी में, और साहबा किराम ये देख कर खड़े हो जाते हैं और डिस्कस बंद कर देते हैं, बातचीत बंद कर देते हैं। हुजूर ने फरमाया
ऐ मेरे साहबा क्या कर रहे थे? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पर गुफ्तगू कर रहे थे, कुरान को समझ रहे थे, सीख रहे थे। काफिर रुक क्यों गए? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ ले आए तो हमारी गैरत ने तकाजा नहीं किया कि हम आपके सामने बहस करें। आपने फरमाया, सुनिए हदीस सुनिए, आपने फरमाया क्या तुम इस बात की गवाही नहीं दोगे? क्या तुम इस बात की गवाही नहीं दोगे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? साहबा के पास जवाब क्या था? जवाब सीधा था, बेशक सद्दक़ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। कहा यह कुरान अल्लाह की किताब नहीं है? कहा या रसूलुल्लाह बेशक अल्लाह की किताब है। तो फिर आपने फरमाया तो क्या तुम इस बात की गवाही नहीं दोगे कि यह कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई है, मैं अल्लाह का रसूल हूं? जब साहबा किराम ने गवाही दी तो आपने फरमाया खुशखबरी हो तुम लोगों को, खुशखबरी हो तुम लोगों को कि जब तक तुम्हारा कुरान पर डिस्कस है, जब तक कुरान के बारे में तुम्हारी सोच है, जब तक कुरान के बारे में तुम्हारी फिक्र है, उस वक्त तक तुम दुनिया में जलील और ख्वार नहीं होगे, क्योंकि यह कुरान अल्लाह की वो रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है, दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में है। जब तक इस रस्सी को, कुरान को थामे रहोगे, दुनिया में जलील और ख्वार नहीं होगे, और जब ये दामन छोड़ दोगे दुनिया में जलील और ख्वार हो जाओगे। आज हमारी कसीर आबादी, ना मर्दों के पास कुरान है, औरतों को तो अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह ही मालिक है, उनको तो कुरान ऐसे पढ़ाया जाता है 6 साल 8 साल की हो जाए कुरान पूरा कर दे भाई, 6 महीने में कुरान पूरा, कुरान पढ़ लिया। ये पता नहीं कि जिसके जो हमारे समझने की चीजें, जिसमें हमारी जिंदगी के उसूल हैं, जिसमें हमारा इस्लामी कानून है, जो पूरी शरीयत है, जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे कैसे? पढ़ना बड़ी बात नहीं है, समझना बहुत बड़ी बात है। कुरान करीम में सूरह नूर में रब तआला फरमाता है वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ईमान वालों से अल्लाह का वादा है, हम भी अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, ईमान वालों से अल्लाह का वादा है कि अल्लाह उनको उसी तरीके से दुनिया में हुकूमत देगा, खिलाफत देगा, जिस तरह से तुमसे पहले लोगों को हमने खिलाफत दी, हुकूमत दी, इस तरह से कि वो अच्छाइयों का हुक्म देते थे, बुराइयों से रोकते थे। तो जब तक मुसलमान बुराइयों से रोकता रहेगा, अच्छाइयों का हुक्म करता रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम पर अजाब कभी नहीं लाएगा, उस कौम को जलील कभी नहीं करेगा, जिसको ये एहसास हो कि मुझे किस काम का हुक्म देना है, किस काम से रोकना है। मुसलमान को ही अल्लाह ने शऊर दिया है कि हराम क्या है, हलाल क्या, जायज क्या है, नाजायज क्या। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर हम गौर करें, हम उसका मुताला करें, तो हमें पता चलेगा कि सही मानों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने के बाद ही ये माशरा, ये समाज सुधरा है। दुनिया में अगर कहीं सुधार आया है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने के बाद सहाबा किराम की कुर्बानियां, ताबईन की कुर्बानियां, शोहदा किबार की कुर्बानियां, औलिया उज़्ज़म की कुर्बानियां, ये कुर्बानियां जब तक कौम कुर्बानी देती रहेगी, जिस कौम में कुर्बानी देने का जज्बा होगा वो कौम हमेशा जिंदा रहेगी। उस कौम को कोई दुनिया में रुस्वा ज़लील ख्वार कर नहीं सकता।
जो कौम अपने दीन के कामों के लिए, जो कौम जिस हुसैन को मानती है, जो कौम जिस हुसैन का हलीम बनाती है, जो कौम ये सब कुछ करने के बावजूद भी हुसैन का जिक्र सुनने के लिए उनकी कुर्बानियों को, उनके इसार को, उनके सब्र को, उनके जब्र को सुनने के लिए वक्त दे नहीं सकती, वो कौम तरक्की कर कैसे सकती है? वक्त नहीं है हमारे पास, हर चीज का वक्त है, मगर असल वक्त नहीं है हमारे पास, तो दीन के लिए वक्त नहीं है। और जब तक दीन के लिए वक्त हमारे पास नहीं होगा, हम दुनिया में कभी तरक्की कर नहीं सकते। दुरुस्त पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मगरिब बाद लेट जाता हूँ, जबरदस्त सो जाता हूँ, जाके मेरे दिमाग में सुकून आ जाता है। आज मुझे मौका मिला ही नहीं, इसलिए मेरे दिमाग में जो है नींद की गुनूती चल रही। दुरुस्त पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करबला के जर्रे जर्रे पर यही तहरीर है, करबला के जर्रे जर्रे पर यही तहरीर है। करबला हरगिज नहीं नाखून तदबीर है। लड़ रहा था करबला के तुंग झोंकों से चिराग। करबला एक ऐसे नाजुक वक्त की तस्वीर है। करबला तकदीर के बस शिमरो यजीद इब्ने जियाद, करबला के बाद बस शब्बीर ही शब्बीर है। ये शब्बीर कौन है? ये शब्बीर किसका नाम है? बात तो हम हुसैन की कर रहे हैं, बीच में शब्बीर कहां से आ गया? सोचने की बात है ना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का असली नाम शब्बीर है। आपका असल नाम क्या है? शब्बीर। आप हुसैन भी हैं, आप शब्बीर भी हैं। और हुसैन और शब्बीर में जो मुताबिकत है वो क्या है बता दें। शब्बर कहते हैं चांद को, तो इमाम हसन का नाम है। शब्बर कहते हैं चांद को, तो इमाम हसन का नाम है। शब्बीर कहते हैं चांदनी को, तो इमाम हुसैन का नाम है। अब सोच लीजिए, चांदनी कितनी हसीन होती है। जब चांदनी हसीन है तो हुसैन कितना हसीन होगा। असीजा ने मिल्लत इस्लामिया, हमने करबला के मंजर को, आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या महसूस किया, क्या महसूस नहीं किया, ये आप जाने, आपका काम जाने। मगर याद रखिए, ये वो कुर्बानी है जो सुबह कयामत तक इसका डंका बजता रहेगा। और दुनिया यही नहीं, रोज़ कयामत भी अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर जब पेशी होगी तो इमाम अली मुकाम को उसी तरीके से पेश किया जाएगा कि आपकी जिस्म से खून टपकता होगा और सैयद फातिमा को जरा फरियाद करेंगे अपने हुजूर। हम मुजरिम करार दिए जाएंगे, उस दिन मुजरिम करार दिए जाएंगे। जब आपकी शहादत का सही मफहूम समझ नहीं सके, उसका हक अदा नहीं कर सके, लोगों को सही तारीख इस्लाम की पहुंचा नहीं सके। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमने देखा मैदान करबला में मदीने से मक्का तक सफर शुरू हुआ। मक्का से कूफा, कूफा में जाने ही नहीं दिया। मुस्लिमीन ने अपने उनके साथ दादों को पहले ही शहीद कर दिया। कूफा और करबला के रास्ते में काफिला रोक लिया गया। क्या मुसीबत पड़ी, क्या हालात रूनुमा हुए, पिछले 3 दिन 4 दिन में बराबर मुसलसल बताता आ रहा हूं। आज एक ऐसी बात करूंगा, शायद अगर इंसान है और दिल में औलाद की मोहब्बत है तो आपको एहसास होगा कि कुर्बानी होती क्या है। हमने देखा
बीबी जैनब ने अपने 2 बच्चे शहीद किए और मोहम्मद। हजरत अब्बास शहीद किए गए, हजरत कासिम इमाम हसन के लफ्ज़ लेकर शहीद किए गए। कोई और दिन नहीं था, न 7 तारीख थी, न 8 तारीख थी, न 9 तारीख थी, वो तो सारा खेल सिर्फ 10 तारीख का था। चंद घंटों का खेल था, चंद घंटों का, चंद घंटे सुबह से लेकर ज़ोहर की नमाज तक पूरी जंग सिमट गई, क्योंकि इमाम अली मुकाम पे सर लड़ने वाले से 72 नफूस थे, एक एक करके शहीद होते चले गए। फिर खानदान अहले बैत के अफराद की शहादत का नंबर शुरू हुआ। उस मैदान में, मैदान करबला में सबसे पहले जिसने शहादत दी वो हजरत ज़ैनब के दोनों लाल और मोहम्मद थे। उसके बाद हजरत अब्बास ने शहादत दी, उसके बाद हजरत कासिम ने शहादत दी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप समझकर देखिए कि जिस तरीके से हम ये शोर होगा करते हैं, जिस तरह से औरतों की महफिल आज मेहंदी की रस्म में जरा शर्म आनी चाहिए। किसके लिए ये बिदात लगा रहे हो, जिनके नाम पर ये बिदात का इस्तेमाल कर रहे हो, जिन लोगों ने आपकी बका के लिए, जिन लोगों ने आपकी इज्जत के लिए, जिन लोगों ने दीन मतीन को बचाने के लिए, जिन लोगों ने शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिन लोगों ने कानून इलाही को जिंदा कायम रखने के लिए, जिन लोगों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम करदा जमहूरी निज़ाम को कायम रखने के लिए, बादशाह और मलूक के सर कुचलने के लिए इतना लंबा डेरा उठाया, हमने उसमें शादी की रस्में शियाओं की तरह लाकर घुसे डाली। मैं अब भी कहता हूं, ये मर्द भी सुने और कभी सुने, जिंदगी बहुत थोड़ी, अभी भी तौबा कर लो, इन फालतू बातों से अब भी तौबा कर लो, अब भी तौबा कर लो। जो लोग इस्लाम को जिंदगी देने के लिए गए थे, हमने उनकी जिंदगी में ब्याह शादियां घुसेड़ दी, मन माने ढंग से जो चाह लगाना शुरू कर दिया। तारीख में कई शियाओं की किताब अलग चीज है, हमारे सुन्नी मसले की किसी किताब में ये सिलसिला है ही नहीं। और अगर कोई साबित कर देगा मैं गर्दन कटवा दूंगा। तौबा करो। ये लड़कियों को रात की मदरसे से समझाता हूं, इनकी मां इनको चलने नहीं देती। हमको डूबे है सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अजीब सिस्टम है हमारा। मर्द तमाशा देखते, अरे साहब औरतों के रस्म में, अरे शर्म करो। जिस खानदान ने मुल्कियत का खात्मा करने के लिए, बादशाहत का खात्मा करने के लिए फौज नहीं थी, साधन नहीं थे, हथियार नहीं थे, परदेश था, जंगल बियाबान था, आसपास कोई यारो मददगार नहीं था। अगर आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे जाएं तो आइए देखिए कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आवाज कहां से आ रही है कि मेरे कान बोल रहे हैं? जिसको सुनना है वो बैठे, जिसको बोलना है चला जा, वरना माइक बंद कर दूंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना पहुंचे, आपने सबसे पहला काम यह किया कि मदीने के आसपास के तमाम कबीलों से यह वादा लिया कि अगर मक्के के लोग हम पर हमलावर हो गए तो या तो हमारा साथ दोगे या बिल्कुल अलग थलग रहोगे, बीच में बोलोगे नहीं। मदीने के अंसार के साथ मुहाजिरीन के रिश्ते कायम किए, और जब जंग का वक्त आया तो तने तना हुजूर नहीं थे, तने तना मुसलमान नहीं थे, वो तमाम कबीले भी पाबंदी में थे जिनसे ऐद कर लिया गया था। यही नहीं, ये मामला इंडिया और में भी आया।
यही मामला जंग खंदक में भी आया, जब मालूम यह हुआ कि मक्के के लोगों ने यहूदियों को अपने फेवर में कर लिया, मक्के के लोगों ने कबीला बनो ग़िफ़ार के कबीलों को अपने फेवर में कर लिया, मदीने की आबादी को 3 तरफ से घेर लिया, एक तरफ से पहाड़ी, औरत बच्चे दूध के लिए तरस गए, पानी के लिए तरस गए, मदीने का मुहासरा कर लिया गया, घेरा कर लिया गया। कई दिन बीत जाते हैं, जंग का फैसला नहीं होता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा करते हैं। देखिए कबीले थे, मदद के लिए आए हुए लोग थे, फौज थी, सहारा था, सब कुछ था, आसपास के कबाइल मौजूद थे, आबादियां मौजूद थी, उसके बावजूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मदीने के लोगों, ईमान ये होता है, रसूल से मोहब्बत ये होती है, एक हमारी मोहब्बतें हैं, हम तो बिक जाते हैं। हुजूर ने फरमाया मेरे साहबा, बनो ग़िफ़ार के कबीले के लोग लालची हैं, कुरैश ने इनको लालच दिया है, ये इस लालच के लिए यहाँ की जमा हो गए हैं। मदीने के अंदर औरतें बच्चे परेशान हैं। अगर मेरा मशवरा यह है कि कबीला बनी ग़िफ़ार के लोगों को मदीने की पैदावार का कुछ हिस्सा दे दिया जाए, तो ये लालची हैं, जब इनको माल मिल जाएगा तो ये चले जाएंगे, तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा, हम आसानी से अहले मक्का पर फतह पा लेंगे। अंसार का जवाब सुनिए, अंसार ने जवाब दिया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब हम जाहिल थे, जब हम नादान थे, जब हम ना समझ थे, जब हमें जहालत थी, उस वक्त भी कभी हमने मदीने के आसपास के कबाइल से समझौता नहीं किया, हमने अपनी हार शिकस्त तस्लीम किया। आज जब आप पर ईमान ले आए हैं, आज जब आपको नबी मान लिया है, जबकि आज आपकी क़यादत में हम यहाँ खड़े हैं, तो जब जहालत की हालत में हमने कभी डरकर समझौता नहीं किया, जब हम ईमान ला चुके हैं, हकीकत को समझ चुके हैं, आपको रसूल मान लिया है, तब तो किसी कीमत पर भी इनको एक दाना नहीं दिया जाएगा। आर पार की जंग होगी, या तो ये रहेंगे या हम रहेंगे, ये ईमान था। हम तो बिक जाते हैं, हम तो इलेक्शन में बिक जाते हैं भाई, इलेक्शन में 500-500 रुपए में हमारे सौदे हो जाते हैं। लोग मुझे बताते हैं कि साहब आपके कौम का तो ये हालत है, गैर मुस्लिम बताते हैं भाई मुझे। सियासी मैदान में इतने फेल हम, अपना ईमान बेच दें, अपना वोट बेच। वोट क्या है? वोट का बेच देना मुल्क के साथ गद्दारी है, मुल्क और कौम के साथ गद्दारी, अपना वोट बेच देना। कभी समझो इस बात को, यह हमारा हक है, हम जिसको चाहे उसको दे, हमारे लिए कोई सियासत मायने नहीं रखती। जिसको हमारा दिल चाहेगा हम उसका 1000 वोट देंगे। हम क्यों खरीदे जाएं, हम क्यों बेचे जाएं, हमें कहां जरूरत पड़ती है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उसका ये कारनामा इनका अफसोस की बात है। बहरहाल मुझे जाए दुरुद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह। बताना ये चाह रहा था कि जंग बदर, जंग ओहद, जंग खंदक, जंग अहज़ाब, जंग हुनैन, जंग सकीफ, जंग ताइफ, जंग खंदक, जितने भी जंग हो गई आबादी के पास, शहरों की आबादी के पास हो गई, कबीले थे आसपास, आबादियां थी आसपास, छुपने की जगह थी, बचने की जगह थी, चाहते जगह जाके छुप कर सकते, पैतरा बदलने के लिए जगह थी, सब कुछ मौजूद था। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे हमदर्दों, मेरे प्यारों, वहां करबला के मैदान में ना कोई पेड़ था, ना कोई साया था, ना कोई आबादी थी। चरिंद और परिंद उस गर्मी की शिद्दत से हाँफ कर दूर भाग रहे थे, कछारों में जाके पड़ रहे थे, अपने आप को जानवर छुपाते फिर रहे थे। इतनी शिद्दत की गर्मी में जहाँ कोई यार नहीं, जहाँ कोई मददगार नहीं, जहाँ कोई सहारा नहीं,
जहाँ कोई हमदर्द नहीं, वहाँ खानदान रसूल का काफिला आले रसूल का उस मैदान में डटे रहे। सिर्फ इसलिए डटे रहे कि हमारे नाना सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर हर्फ ना आ जाए, आंच ना आ जाए, हम जिंदा रहे और कानून इस्लाम बदल दिया जाए। यह मुमकिन नहीं था, यह बर्दाश्त नहीं था। इसलिए ज़ैनब ने अपने दोनों लाल की कुर्बानी दी, अब्बास ने अपने भाई के लिए कुर्बानी दी कि आप जिंदा रहो, इमामत का सेहरा आपके सर है, इमामत का ताज आपके सर है, आप रहेंगे सब कुछ हो जाएगा, हम रहे या ना रहे हमारा इमाम रहे, हम रहे या ना रहे। यही काम हजरत कासिम ने किया। आइए अब आगे चलते दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी का जवान बच्चा चंद रोज के लिए खुदा न खास्ता बीमार हो जाए, कहानी नहीं सुना रहा हूं, बात समझने में क्या कहना चाह रहा हूं। किसी शख्स का जवान बच्चा 2-4 दिन के लिए बीमार हो जाए और पलंग से बिस्तर से उठने में उसको नकात और कमजोरी महसूस हो, उसके बाप उसकी माँ के दिल से पूछिए, अगर बाप उसके इलाज का इंतजाम न करे तो माँ फाड़ खाती है। मेरा जवान बच्चा घर में पड़ा है, तुम अपनी मस्ती में मस्त हो, तुमको दिख नहीं रहा क्या बच्चा घर में पड़ा है? और बाप भी तड़प जाएगा कि मेरे बच्चे की यह हालत हो रही है। आप सोचिए, जरा सी तकलीफ होने पर अपनी औलाद को हम तड़प जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, जैसे जैसे डॉक्टर कहते हैं हम करते चले जाते हैं। मैदान करबला में जाकर हुसैन इब्ने अली से पूछिए, हजरत शहरबानों से पूछिए कि आपके अकबर ने जब मैदान करबला में जो 18 साल के करियर जवान थे, मैदान करबला में जाने के लिए जब उन्होंने इजाजत मांगी तो माँ बाप के दिल पर क्या कुछ नहीं गुजरा होगा। जवान शेर हजरत कासिम की शहादत के बाद इमाम अली मुकाम ने मैदान में जाने का इरादा किया। हजरत शहरबानो इमाम अली मुकाम की बीवी आगे आ गई। अर्ज के इमाम अली मुकाम गौर से सुनिए, इमाम अली मुकाम मेरे बच्चे ने रोते रोते आके सुझा दी है, अकबर मैदान जंग में जाने की इजाजत मांग रहे हैं। मैंने मना कर दिया कि मैदान जंग में जाने की इजाजत देने का हक मेरा नहीं है। आप ही समझा दीजिए अपने बेटे को कि ये अपनी जिद छोड़ दें, जिंदा रहें, दुनिया में इमाम हुसैन के कारनामे दुनिया को बताएं, मगर ये जिद है, मैदान जंग में जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। ये होती है कुर्बानी, ये होता है जज्बा। हमारे पास तो नमाज की भी फुर्सत नहीं भाई, है ना। अकीमुस्सलाता, ये अकीमुस्सलाता क्या है? अकीमुस्सलाता क्या है? नमाज पढ़ना नहीं है, नमाज को कायम करना। पढ़ने और कायम करने में जमीन आसमान का फर्क। किसी इमारत को कायम करना तो क्या करेंगे आप? किसी इमारत को कायम करना क्या करेंगे आप? कोई इमारत बनानी है आपको, आप उसकी नींव खोदेंगे, पहले उसकी नींव भरेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसकी इमारत को ऊंची करते चले जाएंगे। जब मुतावातिर जब लगातार उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता जाएगा, उस बिल्डिंग की तामीर होती जाएगी बिना रुके, जब उस इमारत के लिए काम किया जाएगा तो एक दिन वह इमारत मुकम्मल खड़ी हो जाएगी। इसी तरीके से नमाज कायम करने का मतलब यह नहीं है कि जोहर की पढ़ी, ईशा मगरिब गायब है, असर की पढ़ी, बाकी नमाज गायब है, ईशा की पढ़ी, फजर की गायब है, खाली जुमा पढ़ लिया, 8 दिन के बाद छुट्टी हो जाती है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुकून है, ये लगातार पढ़नी पड़ती है, इसको कायम रखना है।
कायम रखने का मतलब ये नहीं है कभी पढ़ी कभी छोड़ी, कायम रखने का मकसद ये है कि इस तरह से पढ़ा जाए वक्त के औकात के अंदर अंदर, जिस तरह से लगातार एक कारीगर, एक बिल्डिंग बनाने वाला कारीगर लगातार ईंटों की चुनाई करते करते उस वक्त तक काम करता रहता है जब तक कि इमारत मुकम्मल नहीं हो जाती। इसी तरीके से दीन की इमारत को कायम रखने के लिए, दीन की इमारत को जिंदा रखने के लिए, दीन की इमारत को खूबसूरत रखने के लिए लगातार उसको कायम रखने की कोशिश की जानी चाहिए। और वो नमाज से ही कायम हो सकता है। बिना नमाज के दीन है ही नहीं। जो नमाज नहीं पढ़ता समझ लो दीन कैसे वो खिलवाड़ कर रहा है। बहरहाल बात कहीं से कहीं चली जाती है, दूर से पढ़ लीजिए। सलातो व सलाम अलैका, हमें एहसास नहीं होता। हजरत शहरबानों ने इमाम अली मुकाम दरखास्त पेश कर दी। इमाम अली मुकाम आगे बढ़े और फरमाया शहरबानों गौर से सुनी, समझे, बहुत तसल्ली से बोलूंगा। इमाम अली मुकाम फरमाया शहरबानों, अली अकबर को मैदान की इजाजत देने का हक मुझे नहीं है। तकरार देखिए, लड़ाई देखिए, वहां भी जंग है बहन भाई में, बहन भाई और भावत में जंग है वहां भी। हम इसलिए जंग लड़ते हैं कि हमारा मतलब हासिल हो जाए। हमारी औरतें इसलिए लड़ती हैं कि उनको घर अलग मिल जाए, इसलिए लड़ती हैं कि उनको जायदाद में हिस्सा मिल जाए, इसलिए लड़ती है कि उनको अलग घर बसाना होता है। मैदान करबला में इसलिए जंग लड़ी जा रही है कि हजरत ज़ैनब ने अपने दोनों लाल और मोहम्मद को भाई पर इसलिए कुर्बान कर दिया कि भाई तू सलामत रहे, औलाद का तो कोई मकबूल ही नहीं है। और जब यह अली अकबर की शहादत का मामला आया तो ज़ैनब दीवार बनकर बीच में खड़ी हो गई, भाई और भावत के बीच में। इमाम अली मुकाम ने फरमाया शहरबानों, अली अकबर को मैदान की इजाजत देने का हक मुझे नहीं है, इसका हक ज़ैनब को है। बचपन से ज़ैनब ने इसे पाला है, ज़ैनब ने इसकी परवरिश की है, ज़ैनब ने इसको खिलाया है, ज़ैनब ने हाथों में इसको रखा है। इसको इजाजत देने का इख्तियार मुझको नहीं है। वो अभी अपने दोनों बच्चे और मोहम्मद मैदान करबला में शहीद करवा चुकी है। वो अली अकबर को देखकर जिंदा है। अली अकबर शहीद हो जाएगा तो तुम देखोगी ज़ैनब करबला में तरफ तरफ पर जान दे देगी। इसलिए मुझे इख्तियार नहीं है कि मैं अली अकबर को मैदान की इजाजत दूं। अभी मियाँ बीवी में गुफ्तगू चल रही थी कि हजरत ज़ैनब तशरीफ ले आती है, हाथ में छोटी सी पोटली लेकर, एक छोटी सी पोटली लेकर हाथ में हजरत ज़ैनब इमाम अली मुकाम की बहन आ जाती है और कहती है भैया भाई बाबाजी ने मेरे अकबर को मैदान में जाने की इजाजत दे दी और मुझ बदनसीब फुप्पी से पूछा तक नहीं। अब समझ में आ गया मेरे कि अली अकबर तुम्हारी औलाद है, मैं तो फकत पालने वाली थी, मुझसे क्यों पूछते, मुझे मामा ही समझ लेते। अरे फुप्पी नहीं, मुझे अली अकबर के मामा ही समझ लेते, अली अकबर को खिलाने वाली समझ लेते। यही कहकर यही सोचकर मुझसे पूछ लेते, मगर तुमने कहा जरूरत पड़ी। करबला के मैदान में बता दिया कि अपने में और दूसरे के पेट में क्या फर्क है। भाई भैया हुसैन पालने वाली मैं थी, अकबर को इजाजत आपने दे दी। भैया बहुत अच्छा किया, मेरी खिदमत का अच्छा सिला मैदान करबला में दिया। इसके बाद आगे बढ़ी, अली अकबर के गले में हाथ डाल दिए। तब तो कहा हाथ डाल दिया, कहा अली अकबर क्या दिन दिखाना चाहते हो। उसके बाद आपने वो पोटली जो लाई थी वो हजरत इमाम अली मुकाम के हाथ में रखने का। भैया इस पोटली के अंदर अकबर के बचपन के कपड़े और झुंझुने हैं। जब ये जवान हो गए प्यार करते शर्म आती थी तो इनको खोलकर देख लिया करती थी, अकबर का बचपन याद कर लिया करती थी। भैया ये 25 के 25 दांत अकबर के दूध के जो मैंने तावीज बनाकर गले में पहन रखा है ये भी संभाल लो। जब अकबर सियाने हो गए, जवान हो गए, प्यार करके शर्म आती थी तो जब ये नींद में सोते होते थे तो कभी उनका मुंह चूम लेती थी। और जब अली अकबर की मोहब्बत ज्यादा सताती थी तो इसके दूध के दांतों को आंखों से लगा करके अपनी तसल्ली कर लेती थी। भैया ये कपड़े भी तुम्हारे, ये तुम्हारे बच्चे के दांत भी तुम्हारे, तुमने इजाजत दी है, अल्लाह हाफिज। अली अकबर जाओ, आज तुमको मैदान में जाने का मतलब हुसैन को पता चल जाएगा कि नामूस का खात्मा हो जाएगा।
अरे अभी अभी तो मैंने अपने दोनों लाल उम्मत पर निसार किए हैं, भैया हुसैन अब क्या दिखाना चाहते हो? वो मेरे बच्चे से अभी मैंने अब मेरी गोद खाली हो गई है, मैंने बच्चों को मैदान करबला में भेजकर चैन से थी, सुकून में थी, कयामत के दिन इज्जत से उठूंगी, दौड़कर अम्मा बाबा का दामन पकड़ कर कहोगी कि अम्मी जान भैया की इज्जत जिंदगी पर ये दोनों लाल मैंने कुर्बान कर दिए और मेरे पास कुछ नहीं था। जब भाई हुसैन पर मुसीबत आई तो इन बच्चों के सिवा कुछ मेरे पास नहीं था, मैंने कुर्बान कर दिया। अकबर क्या दिखाना चाहते हो? ये कहकर गले में हाथ डालकर भतीजे से निपटना चाहती थी, सिर्फ इतना जवाब से निकला, अकबर जाओ रुखसत हो, अल्लाह तुम्हारा हाफिज, कहकर बेहोश हो गई। जब होश में लाया गया, जब आप होश नहीं आता था तो इमाम आली मुकाम ने फरमाया अकबर हर कोशिश जब फेल हो गई तो आपने फरमाया अकबर अपने फुट्टी के मुंह पर मुंह रख दो, शायद तुम्हारी खुशबू से मेरी ज़ैनब को होश आ जाए। हज़रत अली अकबर ने इमाम आली मुकाम हुक्म पर हज़रत ज़ैनब के मुंह पर मुंह रखा, आप खुद गई, गले से लगा कर फरमाया अली अकबर जाओ बेटा मैदान में सिधारो, रुखसत हो, भैया भाव की इजाजत देंगे, मैं ज़ैनब तुमको साथ लेकर जाऊंगी, अमर बिन साहब से कहूंगी कि वो तलवार जो मेरे अकबर का गला काटती हो पहले ज़ैनब का खात्मा कर दे, उसके बाद अकबर को शहीद कर सकता है। ओना मोहम्मद को देखकर मैं आराम से लेट गई थी, अली अकबर तुमको मैदान में देखकर बड़े खेमा पर खेमे के दरवाजे पर खड़ी हुई कुदरत का तमाशा देखो जी, भैया हुसैन जाओ आज अपनी जिंदगी भर की कमाई खोजी, इस नाम पर निशावर कर दो। दोस्तों 18 साल का जवाब करिए बेटा, सोचो जरा हम क्या तालीम दे रहे हैं। वो कदमल में भी तैयार है, हम अपने बच्चों को दिन सिखाने के लिए तैयार नहीं, वो जान पर खेलने के लिए तैयार है, हम अपने बच्चों को दिन का असर दिखाने के लिए तैयार नहीं। इसके बाद हज़रत ज़ैनब ने अली अकबर को गले से लगाया और कहा जाओ फी अमानिल्लाह, रुखसत हो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी कुर्बानियां कबूल करे। इसके बाद हज पढ़ोगे वो है ना बेटा रन। इसके बाद हज़रत अली अकबर ने हथियार से बेतन किए, घोड़े पर सवार हुए और मैदान करबला में जाने के लिए तैयार हुए। दुरुद पढ़ लीजिए। दुनिया में ऐसे हालात जब से दुनिया आबाद हुई तब से लेकर आज तक न देखने में आए होंगे ना सुनने में। दुनिया की जितनी भी तारीखें हम पढ़ते हैं उसमें जीत का ही जिक्र किया जाता है। मैं दीगर मज़ाहिब की बात नहीं करता, मैं इस्लाम की बात कर लेता हूं। दुनिया में जीत का जश्न मनाया जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इस्राइल को जब फिरौन पर फतह दी, फिरौन को गर्क किया, तो इस खुशी में, इस फतह की खुशी में मूसा अलैहिस्सलाम ने मुहर्रम की 10 तारीख आशूरे का रोजा रखा। जिस दिन मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन पर फतह हासिल हुई वो दिन भी यौम आशूर का था, जुमे का दिन था। हर कौम, यूनुस अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम, शोएब अलैहिस्सलाम, हर नबी की तारीख उठाकर देख लीजिए। फतह और नुसरत और कामयाबी अंबिया अलैहिस्सलाम को मिली और उस जश्न में, उस खुशी में, उस कामयाबी और खुशी में उनके यहाँ कोई न कोई इत्तेफाक या कोई न कोई रस्म या कोई न कोई तरीका रखा गया
मगर इस्लाम की अजब ये शान है, यहां जो बज़ाहिर शिकस्त थी वो क़यामत तक के लिए जीत बन गई। बज़ाहिर हुसैन इब्ने अली के खानदान को मैदान करबला में शहीद होकर दुनिया ने देखा, तो जो उस दिन जीते थे मुहर्रम की 10 तारीख सन 61 हिजरी में, जो बादशाह जीता था उसका नामो निशान नहीं मिलता, उसके महल के निशानात तक नहीं मिलते, खंडर ही है। लेकिन जिनको कमजोर बेबस समझकर मैदान करबला में बेआब हो गया, शहीद कर दिया, और यजीदी फौजों ने जश्न बनाए, जुलूस निकाले, सब कुछ उन्होंने किया। आज उनका नाम लेगा दुनिया में कोई नहीं, और हुसैन की शहादत की जिंदगी, शहादत की हयात को देखो, शहादत की जिंदगी को देखो कि 1450 साल के बाद भी उसी तमाज़त चमक दमक के साथ जिंदा और कायम है। आपने देखा होगा कि किसान जब एक बीज जमीन में डालता है तो उसे बीज की शहादत होती है। शहादत इसलिए होती है कि वो बीज जमीन में गिरकर सड़ता गलता है, सड़ता है, इसीलिए उसको पानी दिया जाता है कि तू पानी पी ले, हमने तुझे दफन कर दिया है। मगर वो बीज कहता है कि समझ लो तुम बज़ाहिर मुझे दफन कर रहे हो, लेकिन मैं ही वो हूं जो तुमको जिंदगी बख्शूंगा। मैं ही वो बीज हूं जो तुमको जिंदगी बख्शूंगा। ऐ दुनिया के लोगों, इमाम अली मुकाम की शहादत को मामूली समझने वालों, ये समझ लो कि हुसैन की शहादत, जो खून जमीन पर गिरा, जिस खून को जमीन ने अपने आप में जज्ब कर लिया, पेवस्त कर लिया, वही खून शहादत का सिराजे मुनीर चमक बनकर जिस तरह से आसमान पर चमका, तब से लेकर आज तक उसकी वही चमक दमक कायम और दायम है, और दिन दुनिया रात चौगनी उसकी जवानी और उस पर शबाब आता जा रहा है। अली जाने मिल्लत इस्लामिया, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग ऐसा समझते हैं मुसलमान होना, नाम रखने से मुसलमान नहीं होते। मुसलमान होने के लिए काम करके दिखाना पड़ता है, अपने अमल से साबित करना पड़ता है मैं मुसलमान हूं। दुनिया आपको मुसलमान उस वक्त मानेगी जब आपके अमल से जाहिर हो रहा है कि आप मुसलमान इसके काम कर रहे हैं। और अगर ये हुनर आपके पास नहीं है तो दुनिया आपको आज मुसलमान मानने से इनकार करती है, इसीलिए हम दबाए जाते हैं, क्योंकि इस्लाम की शान है, इसको जितना दबाया जाता है इतना उभर के लिए सामने आता है। आज हमारी बदआमालियों की वजह से, बद किरदारी की वजह से आज जमाना हम पर हावी है। मगर देखिए चंद जियाले नौजवानों ने मैदान करबला में वो हुनर दिखा दिया, वो जज्बा दिखा दिया, वो जोश दिखा दिया कि दुनिया आज तक हैरत में है। ऐसा हुआ कैसे? मैदान करबला में हमने देखा कि अली अकबर की जिंदगी बचाने के लिए ज़ैनब किस तरह से मस्जिद है, इमाम अली मुकाम और शहर वालों बार बार कह रहे हैं ज़ैनब मेरी माँ जाई, मुझसे बदगुमान ना हो, मैंने तेरे लाल को मैदान में जाने की इजाजत नहीं दी। इन आखिरी लम्हात में तुम मुझसे नाराज मत हो, ये महसूस मत कर कि तेरा कोई नहीं है, ये महसूस कर कि हमने तेरे लाल को इजाजत नहीं दी। जब से हमने अकबर को तेरी गोद में दिया, तेरे भाई बाबज ने
कभी पलट कर नहीं देखा कि अकबर किस हाल के अंदर है। आज मुझसे कैसे उम्मीद कर सकती हो कि तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हारे अकबर को मैदान में जाने की इजाजत दे दूंगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, 3 दिन के प्यासे 10 वक्त के भूखे अली अकबर घोड़े पर सवार होकर मैदान करबला में तशरीफ ले गए। अम्र बिन साद जो यजीदी फौज का सिपह सलार था, सेनापति था, उसने अली अकबर को देखते कहा, खुदा का शुक्र है इमाम हुसैन का खानदान खत्म होने के करीब है। कहा अली अकबर, तेरी जवानी पर मुझे तरस आ रहा है, मेरी तरफ देख, मेरे खेमे में देख, मेरे लश्कर में देख, जन्नत ही जन्नत है, और हुसैन के खेमे में देख, तबाही तबाही है, मेरी तरफ आजा, हर चीज की नेमत तुझको मैसर है। इतना सुनना था कि हजरत अली अकबर ने जवाब दिया, अरे अम्र बिन साद, तूने जो कुछ मेरे वालिद के मुताबिक कहा है, मेरे सामने आके बात कर, मुझसे मुकाबला कर, ताकि तुझे बता दिया जाए कि हुसैन और यजीद में क्या फर्क है। ऐ अम्र बिन साद, तू भूखा प्यास का ताना देता है, हमारी भूख मर गई, हमारी प्यास मर गई, वरना ये हमारे जख्मी हाथ मैदान करबला में नहर फुरात से पानी लेकर आते और पानी खुद चलकर हमारे कदमों में आ जाता। ऐ अम्र बिन साद, तूने सब कुछ देखा, ये नहीं देखा कि फिक्र फाका हमारा मौरे से खानदानी जौहर है, हम बड़े से बड़े जालिम को भी माफ करके अपना कर्म दिखा देते हैं। ए अम्र बिन साद, काश तूने समझा होगा कि मैदान करबला में इस्लाम की बुनियाद को हमने जिस तरह से अपना खून देकर मजबूत किया है, दुनिया उसकी मिसाल नहीं दे सकेगी। ए अम्र बिन साद, तूने देख लिया कि सुबह से अब तक खानदान अहले बैत के चश्मो चिराग तेरे हाथों मिट्टी में मिला दिए गए। मेरी फुफी के दोनों लाल और मोहम्मद इस गर्म रेत के अंदर आराम कर रहे हैं, खून का सेहरा तुमने उनके बांध दिया। मेरा भाई कासिम को जामे शहादत तुमने नोट पिलवा दिया, मेरे चचा अब्बास को तुमने शहीद कर दिया। अभी भी तुम्हारा जोर से गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, मुझसे तवक्को मत रखना कि मैं तेरे जाल में फंस जाऊंगा। ऐ अम्र बिन साद, अब भी वफा समझ ले, हम नहीं होंगे कुछ देर के बाद, लेकिन तुम्हारी जीत जब हो तो सब मिट्टी के जर्रों में कान लगाकर सुन लेगा, तुम्हारी तबाही बर्बादी के बीच बोल दी जाएंगे। अम्र बिन साद, कोई जरी हो, कोई बहादुर हो, मेरे मुकाबले को देख। इसके बाद हजरत अली अकबर ने मौका नहीं देखा, तलवार लेकर मैदान में कूद गए। एक के बाद एक न जाने कितने लाशों के ढेर लगा दिए। अचानक औफ बिन सलमान मैदान में निकल कर गया और हजरत अली अकबर से कहने लगा, अली अकबर, मैं उस बाप का बेटा हूं जिसको तेरे दादा ने शहीद किया था। मेरी जिंदगी इसमें इस आग में गुजरी कि मेरे हजरत अली के बाद इमाम हसन से बदला लूं, इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन से बदला लूं। खुदा का शुक्र है आज वो वक्त आ गया कि तू मेरी जद में है। अगर हथियार पर वार है तो मुकाबले की आजा, और कुश्ती पर वार है, ताकत है तो घोड़े से उतर और मुकाबला कर। ये कहकर सीधा हजरत अली अकबर ने उस पर वार किया, उसके जर्बकारी लगा, उसने पलट कर वार किया। हजरत अली अकबर का बाजू जख्मी हुआ। उसने औफ बिन सुलेमान ने पुकार कर कहा कि आज अली और औफ की लड़ाई थी, अब देख लो कौन जीतता है। उसके बाद फौरन उसी वक्त में हजरत अली अकबर ने एक तलवार का वार किया और औफ बिन सुलेमान बिन औफ का सर कट गया। आपने उसको नीचे को उठाकर कहा, अम्र बिन साद, देख ले जो करिश्मा मेरे दादा मौला अली ने दिखलाया था, उसकी एक झलक तूने गुलामानी अली से आज देख ली। अरे तेरे परे के परे साफ कर दूंगा। 3 दिन का प्यासा हूं, 10 वक्त का भूखा हूं, मगर अभी भी इतनी हिम्मत है कि कुछ जैसे न जाने कितने लोगों को वासिले जहन्नुम पहुंचा दूंगा। उसके बाद अम्र बिन साद ने एक दस्ता तैयार किया और कहा कि एक 500 आदमी का दस्ता जाए, अली अकबर को घेर ले और घेर करके तीरों की बारिश शुरू कर दे। हजरत अली अकबर ने
उनका भी सफाया शुरू कर दिया। आखिर में ये हुआ कि एक बहुत बड़ा काफिला आया और उनको हजरत अली अकबर को घेर लिया। इस तरीके से हजरत अली अकबर को जामे शहादत नोश करना पड़ा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप बस इतनी सी बात को समझ लीजिए, जब हजरत अली अकबर शहीद हुए, अमर बिन साद ने पुकार कर कहा, हुसैन आओ अपने बच्चे की लाश मुबारक को। इमाम अली मुकाम मैदान करबला में गए। अली अकबर जवान अली अकबर से पेशानी से खून बह था। आप उठाकर खेमे में लाए और कहा, ज़ैनब तेरा लाल हौज़ कौसर के कब्ज़े से सैराब हो गया, देख ले मेरे इंतजार में इसकी आंखें खुली हुई हैं। मैदान करबला में मैंने इसकी आंखों को प्यार नहीं किया, तुम्हारे सामने इसकी आंखों को प्यार करता हूं कि जिंदगी के आखिरी लम्हों में भी बाप की मोहब्बत दिल से ना गई और आखिर में अपनी पूरी जवानी इस्लाम के लिए कुर्बान करके खुदा के हुजूर में अपना मकाम बना लिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये एक शहादत का मंजर जिसको हमने मामूली समझ लिया, खेल तमाशे में तब्दील कर दिया। खुदा रा इससे बाज आइए। इन कुर्बानियों को सुनते हो फिर अमल नहीं करते। अफसोस होता है, काश ऐसा हादसा खुदा न खास्ता हमारे घर में हो, तो फिर क्या हम जश्न मनाएंगे? जश्न मनाने से मुराद ये नहीं है कि हम जितना चाहे खुश हो, ये तो हमारे लिए फख्र की बात है, मगर जो तरीका खुश होने का हमने अपना रखा है, हम गरीबों को खाने खिलाएं, मिस्किनों को खाने खिलाएं, उनके नाम पर जो चाहे हम करें, यह हमारा हक बनता है। यह खुशी का इजहार है, जिसे और त्योहारों पर हम लोगों में तहाइफ बांटते हैं, हम लोगों में हिस्से बांटते हैं, उसी तरीके से गरीबों को, मिस्किनों को, यतीमों को इस दिन उनको खुश करें, उनको निभाएं और उनकी परवरिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।